यहाँ पर अभी है मेरे पास कीमा डोसा। ये देख सकते हैं अंदर आप कीमे की फिलिंग बिल्कुल बारीक काटा हुआ है डोसे को। और अगर ये रहा आपका चीज़ ऑमलेट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि जैसे पहले मैंने सुना था कि यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिशियंस वगैरह लोग आते थे, यहाँ पे बैठते थे, खाते थे, कई पोएट्स राइटर्स आते थे। अभी भी क्या आते हैं या यहाँ से जाता है कुछ? आते हैं पर कम आते हैं। 1930s में इस जगह को ओपन किया गया था। ब्रिटिशर्स ने कॉफ़ी पीने वाले इंडियंस को प्रमोट करने के लिए ऐसे कई आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया खोले। कैप आपकी जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, तो ये सबको सब यहाँ पे साफ यही पहनता है। हे फूडीज, दिल्ली है दिल वालों की और मैं हूँ इस समय दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जिसे हम प्यार से सीपी भी कहते हैं। मैं आया हूँ यहाँ बेहतरीन नाश्ते की तलाश में। कहाँ? चलिए आपको दिखाते हैं। सीपी के बाबा खड़क सिंह मार्ग पे प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक सामने है एक थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग, जिसमें मौजूद हैं कई सारे ऑफिसेस, साथ में कई सारी दुकानें। ये है मोहन सिंह पैलेस। मोहन सिंह पैलेस शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और इसके गेट से प्रवेश करते ही आपको दिखेगा सीढ़ियों का एक ऐसा जंजाल। साथ ही राइट साइड पे लिफ्ट और लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स हैं, जिस पे चल के फर्स्ट फ्लोर पे आप पहुंचते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में। मैं हूँ इस समय बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद मोहन सिंह प्लेस के सेकंड फ्लोर के एक बहुत ही आइकॉनिक कैफ़े में, इंडियन कॉफ़ी हाउस। कैफ़ेज़ की दिल्ली में कोई कमी नहीं है, खासकर कि कनॉट प्लेस में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त हैं। बट इसके जैसा शायद कोई और नहीं होगा, क्योंकि इसका हेरिटेज, इसका कल्चर, इसका इतिहास वो अपने आप में ही निराला है। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। बाकी बातें टेबल पे करेंगे नाश्ते के साथ। हमारे साथ हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में काम करने वाले रणवीर जी। नमस्कार रणवीर जी। आपसे थोड़ा मैं जानना चाहता था कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्कर सोसाइटी बोला जाता है, तो आप लोग किस तरीके से रन करते हैं? ये सही में ऐसा है कि मतलब वर्कर्स जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वही इसको चला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हम ही लोग चला रहे हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, यहाँ पर आइकॉनिक डिशेज़ यहाँ पे क्या है? जैसे हम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर क्या खाने के लिए आप हमें देंगे जो आप प्रेफर करेंगे कि भाई हम लोगों को ये चीज़ें लेनी चाहिए? सर यहाँ पे ज़्यादातर कीमा का आइटम चलता है। अच्छा, कीमे का आइटम है। कीमे में जैसे क्या होगा? मटन डोसा है। मटन डोसा, चलिए ठीक है। कीमा ऑमलेट है। कीमा ऑमलेट। हाँ जी। ऑमलेट भी कीमे का है? हाँ जी। अरे वाह। स्टफिंग कीमे की होती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। ऑमलेट होगा, उसके अंदर स्टफिंग कीमे की होती है। अच्छा। और यहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है इनके खुलने का आपका? टाइमिंग 9 से 9। 9 से 9? हाँ, ओके, 12 घंटे का। हाँ जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि जैसे पहले मैंने सुना था कि यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिशियंस वगैरह लोग आते थे, यहाँ पे बैठते थे, खाते थे, कई पोएट्स राइटर्स आते थे। हाँ जी। अभी भी क्या आते हैं या यहाँ से जाता है कुछ? आते हैं पर कम आते हैं अब कम हो हाँ, गया? पहले उनका यही गढ़ था, पहले यही इंडियन कॉफ़ी हाउस। पहले यहाँ बाहर भी सीटिंग थी, पूरा रश होता था यहाँ। शनिवार संडे को आपको सीटिंग नहीं मिलेगी यहाँ बैठने की। हाँ, इसीलिए जो मैं वीकडे में आ गया, क्योंकि भैया बता रहे हो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। चलिए आपका इतना ही टाइम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी जानकारी दी, धन्यवाद। तो भैया बहुत बिजी हैं, वो तो कैमरे पे भी आना नहीं चाहते कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी देर के लिए हमने उनसे बात की और यहाँ के बारे में जाना। चलिए अब हम अपना ऑर्डर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आएगा, कैसा दिखता है और स्वाद कैसा है उसका। चलिए ऑर्डर देते हैं। और एक फ़िल्टर कॉफ़ी, ठीक है। अच्छा भैया, मैं जानना चाहता हूँ ये कैप आपकी जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, तो ये सबको सब यहाँ पे साफ यही पहनता है? ये पुराना हुआ। पुराना? अच्छा, तो क्योंकि मैंने देखा था कि वो उन्होंने कुछ गांधी टोपी टाइप पोस्टर वाली टोपी उन्होंने स्टाफ ने वो पहनी थी। आपकी कैप इस तरीके की है? अच्छा, सीनियरिटी के साथ? हम पुराने हैं। अच्छा, तो ये कितने टाइम बाद वालों को मिलती है? ये 12 साल। 12 साल? अच्छा, तो आपको 12 साल। अच्छा, तभी उन्होंने कहा कि पुराने आपसे बात करें। ठीक, थैंक यू। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, यहाँ असंख्य लोग कॉफ़ी पीने आते हैं। हमने यहाँ पर ट्राई किया यहाँ का फेमस मटन डोसा, जिसको बनाने के लिए एक बड़े से तवे पे डोसे की लेयर को इस प्रकार फैलाया जाता है और उसके बाद उसमें मटन कीमा को उसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है।
ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा सा कॉम्बिनेशन है, जिसमें डोसा, जो कि साउथ का एक बहुत ही फेमस व्यंजन है, उसके साथ मटन को मिक्स कर दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के मटन कटलेट बहुत फेमस है, तो हमने इसे ऑर्डर किया। अब आइए इसको चखते हैं। ऑर्डर मेरा आधा आ गया है, बहुत फास्ट सर्विस है। और यहाँ पर अभी है मेरे पास कीमा डोसा। ये देख सकते हैं अंदर आप कीमे की फिलिंग बिल्कुल बारीक काटा हुआ है डोसे को। और अगर ये रहा आपका चीज़ ऑमलेट, भाई भर भर के ऐसा लग रहा है एग वाइट है, बट ये एक्चुअली में ऑमलेट है। ये देखिए फिलिंग देखिए कैसे बिल्कुल भर के, आलू की जगह। मैंने डोसे बहुत बार खाए हैं बट कीमा डोसा फर्स्ट टाइम है। चलिए ट्राई करता हूँ। नाश्ते में नॉनवेज मिल जाए तो और क्या चाहिए। वाह भाई, मुझे सांभर नहीं चाहिए, मुझे नारियल की चटनी नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हीं दोनों की ये फिलिंग और डोसे से मेरा तो बहुत बढ़िया काम बन जा रहा है। बिल्कुल गरम। नारियल की चटनी तो एकदम मलाईदार हो रही है। हाँ ये देखिए हमारा मटन कटलेट भी आ गया है। चलिए फटाफट ऑमलेट ट्राई करते हैं, चीज़ ऑमलेट। हाँ वाह, इतना भर भर के चीज़ डाला हुआ है। ऑमलेट का स्वाद कम और चीज़ का ज़्यादा आ रहा है। मतलब पैसे अगर आप दोगे ना तो फुल पैसा वसूल करोगे आप इस जगह पे। चलिए अब आपको कटलेट को भी दिखाते हैं, मटन कटलेट को भी दिखाते हैं कैसा इसका टेस्ट हो रहा है। इसकी भी फिलिंग अगर आप देखेंगे अंदर मटन भरा हुआ है। ये देखिए ये कुछ जैसे आजकल कुरकुरे मोमोज है ना, उनकी तरह है। बाहर से कुरकुरा है और अंदर से इसमें कीमा भरा हुआ है, मटन कीमा ही भरा है, जैसे कि आपका डोसे में भी भरा था। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। मोमोज की ज़रा बाहर से दिखने में है पर टेस्ट उससे कई लाजवाब है। और फ़िल्टर कॉफ़ी का वेट है, वो पियेंगे। और आपको जैसे मैंने आपको बाहर प्रॉमिस किया था कि अंदर चल के नाश्ते की टेबल पे मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँगा, वो कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए आपको बताएंगे। सुबह से काफ़ी भूख लगी थी तो सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अब मैं यहाँ की आइकॉनिक फ़िल्टर कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतनी स्ट्रॉन्ग मैं पीता नहीं हूँ बट फिर भी पी के मज़ा आ रहा है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊँगा। 1930s में इस जगह को ओपन किया गया था। ब्रिटिशर्स ने कॉफ़ी पीने वाले इंडियंस को प्रमोट करने के लिए ऐसे कई आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया खोले थे। बट प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने कभी भी इंडियंस को यहाँ पर पूरी तरीके से एंटर करने दिया नहीं। कई सेक्शंस में एंट्री लिमिटेड रखी तो कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस भी रही। फिर उसके बाद समय आता है आज़ादी के बाद का। 1957 में कॉफ़ी बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो इन आउटलेट्स को बंद करेगा। बट तब उस टाइम पर यहाँ के वर्कर्स ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया और इस कैफ़े को बचाने के लिए उन्होंने इसे वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल दिया। सोचिए उन्हें अपने काम से कितना प्यार रहा होगा या इस जगह से कितना उनका जुड़ाव रहा होगा कि उन्होंने इसको बचाने के लिए कितना ऐतिहासिक कदम उठाया। तो चलिए अब मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ और आप यहाँ के नज़ारे देखिए थोड़े। सीपी के चमक धमक वाले कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के बीच में आज भी जर्जर पंखे और दीवारों के बीच इंडियन कॉफ़ी हाउस
अपनी लेगेसी को बनाए रखा है। यहाँ आके आपको 2 पल के लिए एहसास होगा कि आप वक्त से काफ़ी पीछे आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। हम इसे ऑब्वियसली रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार यहाँ पर अवश्य आएँ और यहाँ का मटन डोसा, चीज़ ऑमलेट और यहाँ की कई आइकॉनिक डिशेस को ट्राई करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।